नहीं, ये तीसरा पॉइंट थोड़ा होता है। संबित पात्रा ने बड़ा जोर लगाकर बोला 3000 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया दिल्ली सरकार पर। बिल्कुल जी। भारत सरकार पर कितना कर्ज है इसका? मैं आपने अच्छी बात बोली है, बहुत अच्छी बात बोली है। मैं आपको बता दूं कि संबित पात्रा का बोलने का संदर्भ क्या था। मैं बता भारत सरकार पर कितना कर्ज है इस वक्त? भारत सरकार जो है वो सारे स्टेट्स को भी पैसा दे, दिल्ली भारत सरकार पैसा देती है। गुजरात सरकार पर कितना कर्ज है? गुजरात सरकार पे आज से कोई कर्ज है? कांग्रेस की हरियाणा सरकार पर कितना कर्ज है? हरियाणा सरकार पे कोई आज से कर्ज है? अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर अंधभक्त हो तो निकल। इन गोबर भक्तों, इन गोबर प्रवक्ताओं का सामना जब सच्चे पत्रकार से होता है तो इनकी कपड़ा फाड़ धुलाई होती है। जमकर इनको धोबी पछाड़ दिए जाते हैं एक के बाद एक। कुछ ऐसा ही हुआ शहजाद पूनावाला के साथ जब ये संदीप चौधरी से भिड़ गए। बजट पे बात चल रही थी, किस प्रदेश सरकार पर कितना कर्जा है उस पर बात चल रही थी। इनको दिल्ली नजर आ रहा है जिसका बजट सरप्लस में है, इनको छत्तीसगढ़ नजर आ रहा है, इनको बाकी राज्य नजर आ रहे हैं जहाँ भाजपा शासित राज्य नहीं है, मगर इनको भाजपा शासित राज्य नजर नहीं आ रहे हैं जो कर्ज में लबोलुआब तरीके से डूबे हुए हैं। बहुत बुरा कर्जा चढ़ा हुआ है, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो। ये सभी राज्य कर्जों में लबोलुआब डूबे हुए हैं, मगर इनको वो सरकारें देख रही हैं जो सरप्लस में चल रही हैं, जहाँ बेरोजगारी कम है, जहाँ पर फ्री बिजली पानी दिया जा रहा है। इनको वो सरकारें नजर आ रही हैं। इसी को लेकर संदीप चौधरी ने क्या एक के बाद एक धोबी पछाड़ दिए हैं, जरा आप भी देखिए। आपको बता एक अहम सवाल, मैं आपको बता, 1 मिनट शहजाद, आप मुझे थोड़ा मौका दीजिए। बिल्कुल पूरा मौका दूंगा। आज अब 3 ही आदमी हैं, आप पर इंटरप्ट करेंगे तो नहीं पता चलेगा। इंटरप्ट तो होता है, वो तो होगा। मुझे एक चीज बताइए जी, रूल्स की कॉन्ट्रवेंशन हुई है, बखिया उधेड़ दी गई, ऐसे घोटाला हुआ, आप लोगों के पास सारी जानकारी है जी। बीजेपी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, आप 2 स्टिंग ऑपरेशंस भी सार्वजनिक करते हैं, तो ये हमारी जांच एजेंसियां क्या कर रही हैं? मैं आपको तो बीजेपी ही, जो आप कहते हैं कि आम आदमी पार्टी खुद को सर्टिफिकेट दे रही है, आप भी बस आपने आरोप लगा दिया, आप ही जज बन गए। इसका पूरा कंसोलिडेटेड जवाब देता हूं, थोड़ा सा धैर्य से सुनिए। एक जांच जब शुरू होती है, एक एजेंसी का वो अभिप्राय होता है, प्रेरोगेटिव होता है कि वो किस प्रकार से उसमें सारे तथ्यों को जोड़े, लिंक करे और उसमें जो भी सबूत है वो फिर एक चार्जशीट के रूप में कोर्ट में सबूत पूरे नहीं है तभी आपको स्टिंग ऑपरेशन सार्वजनिक करना पड़ता है। स्टिंग ऑपरेशन भी कौन, एक आरोपी के पिता से कुछ कहलवा दिया गया, वो स्टिंग ऑपरेशन हो जाएगा? तो केवी वो परिभाषा तो फिर संदीप जी, केवीआईसी मामले में जो 2 आरोपी चार्जशीट थे उनके आधार पर उन्होंने एक 17 लाख रुपए का जो वो किया गया था उसको बनाया 1400 करोड़ का स्कैम और एलजी पर सवाल उठा दिए। ये मैं दोनों से पूछ रहा हूं ना, ये बात दोनों पर लागू होती है। प्लीज संदीप जी, थोड़ा सा जनता, देखिए आप और मैं कॉन्टेक्स्ट जानते हैं, जनता को समझाने के लिए 1 मिनट तो लगेगा ना, थोड़ा सा धैर्य रखिए। मैं ये कह रहा हूं, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पढ़ लीजिए एक बार, उसमें हाँ आपको पता ही है उसमें जो टोब्रो के रूल्स है, दिल्ली एक्साइज रूल्स है, दिल्ली के गवर्नमेंट जीएनसीटीडी एक्ट है, उसका वायलेशन करना और सरकारी खाते को नुकसान पहुंचाना ही करप्शन है। इसमें ट्रांजैक्शन ऑफ मनी की भी जरूरत नहीं। आप बता रहे हैं ये ईडी सीबीआई क्यों नहीं पता लगा पा रही? मेरा सवाल वहां है। ईडी सीबीआई नहीं पता लगा रही है या आपको स्टिंग ऑपरेशन करने पड़ते हैं, तभी तो अंतहीन धारावाहिक बन रहा है। संदीप जी, आप अब गोल पोस्ट शिफ्टिंग कर रहे हैं। मैं जब एक जवाब दे रहा हूं तो आप दूसरे पे जा रहे हैं। स्टिंग ऑपरेशन की बात जो है, स्टिंग ऑपरेशन हमने बोला था, ये स्टिंग मास्टर के पार्टी वाले बैठे, उन्होंने बोला था कि करप्शन कहीं पर भी हो उसका स्टिंग बनाकर मुझे भेज दो, मैं कार्रवाई करवाऊंगा। ये उसके शब्द थे कि नहीं थे स्टिंग मास्टर के? तो भाई हमने तो स्टिंग मास्टर को वही दिया है जो कहता है कि स्टिंग कहीं पर भी हो रहा हो मुझे भेज दो, मैं कार्रवाई करूंगा। ईडी जांच नहीं कर पा रही है, बीजेपी जांच एजेंसी बन गई है। हम एजेंसी नहीं बन रहे, कतई नहीं बन रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि आज ईडी सीबीआई ने जब जांच की और सत्येंद्र जैन मामले में एक कोर्ट उसको 4 महीने से बेल नहीं दे रही है, फिर भी ये कट्टर ईमानदार कह रहे हैं। एक लास्ट पॉइंट, फिर आप मुझे 3-4 और सवाल पूछो। नहीं, अभी तो बहुत है। लिकर स्कैम पे मेरी बात समझिए, इस बात को मैं कह रहा हूं, आपकी जो पॉलिसी आई आम आदमी पार्टी की, अगर इतनी ही बेहतरीन पॉलिसी थी, वर्ल्ड्स बेस्ट 1 पे 1 फ्री वाली पॉलिसी, तो भाई पुरानी पॉलिसी पे क्यों चले गए? तो अगला ही सवाल यही पूछना मैं चाह रहा था। 1 मिनट ना, आप लास्ट पॉइंट जोड़ने दीजिए। अब लास्ट करके बहुत ज्यादा हो जाएंगे। संदीप जी, आपका चेहरा देखकर एक पॉइंट याद आ ही जाता है। देखिए ना, ये भी तो भ्रष्टाचार का धारावाहिक चल रहा है, बताने तो दीजिए ये, क्योंकि ये देखिए ना, आपको तो पता ही है अरविंद केजरीवाल सवाल का जवाब तो देते नहीं है। संबित पात्रा ने बड़ा जोर लगाकर बोला 3000 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया दिल्ली सरकार पर। बिल्कुल जी। भारत सरकार पर कितना कर्ज है इसका? मैं आपने अच्छी बात बोली है, बहुत अच्छी बात बोली है। मैं आपको बता दूं कि संबित पात्रा का बोलने का संदर्भ क्या था। मैं बता भारत सरकार पर कितना कर्ज है इस वक्त? भारत सरकार जो है वो सारे स्टेट्स को भी पैसा देती है। दिल्ली भारत सरकार पैसा देती है। गुजरात सरकार पर कितना कर्ज है? गुजरात सरकार पे आज से कोई कर्ज है?
ओ कांग्रेस की हरियाणा सरकारों में नहीं सरकार था पर कभी। कितना कर्ज है? हरियाणा सरकार पे कोई आज से कर्ज है? उत्तर प्रदेश सरकार पर कितना कर्ज है? ये तर्क क्या है? 1 लाख करोड़ से ज्यादा सब पर। मेरी बात आप पूरी सुनिए। गलत कह रहा हूं तो बताइए प्लीज। क्या? नहीं, एक सेकंड, इसका संदर्भ नहीं जानोगे? आप 3000 करोड़ का कर्ज, वो बड़ी फिगर हो जाती है कि घपला हुआ, संदीप घोटाला जी, हुआ, तो सब context- जगह नहीं, घोटाले हो संदीप रहे जी, हैं। आप सवाल को कॉन्टेक्स्ट के बिना पूछ रहे हैं। मेरी बात तो सुनिए। जब दिल्ली सरकार कहती है कि हम रेवेन्यू सरप्लस है, शीला जी की सरकार भी जो रेवेन्यू सरप्लस सरकार थी, उल्टा उस समय से लेकर आज तक, जैस्मिन, एक रुकिए, सेकंड, होल्ड योर हॉर्सेस प्लीज। हाँ, ये संबित पात्रा जी ने क्यों बात रखी है उसका संदर्भ समझिए। शीला जी की सरकार जब थी, जो रेवेन्यू सरप्लस था और आज का रेवेन्यू सरप्लस में 88% का गिरावट आया है। तब ये जब ये छाती फाड़ फाड़ कर कहते हैं ना हम रेवेन्यू सरप्लस करके आए हैं, नहीं, ये शीला दीक्षित के जमाने से रेवेन्यू सरप्लस है। दूसरी बात, ये आज 2014 में कितना कर्ज था भारत सरकार पर? संदीप चौधरी जी 2022 में कितना हो गया? संदीप चौधरी जी प्लीज ऐसे मत कीजिए, जनता भी देख रही है ना आपका शो। बिल्कुल देख सुनिए रही ना, है। आज क्यों सीएजी की रिपोर्ट ने कहा है कि दिल्ली मात्र इसलिए रेवेन्यू सरप्लस में है क्योंकि केंद्र की सरकार पेंशन लायबिलिटी और दिल्ली पुलिस का खर्चा देती है। अगर हम ये देना बंद कर दें तब ये रेवेन्यू डेफिसिट में जैस्मिन, है। ये सवाल नहीं, पर एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन। जैस्मिन नहीं, संदीप जी, एक सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जनता के लिए। सॉरी जैस्मिन एक रूल का वायलेशन करके बैठे हैं। सॉरी नहीं, मैं आप अगर ऐसे करेंगे नहीं, अगर आप ऐसे करेंगे शहजाद, यू बीन एन एंकर, नो प्लीज प्लीज, नो, मैं 5 मिनट तक स्टॉल कर दूंगा यहाँ पर और मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। नहीं, बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे आपको मौका दूंगा। आप बोलते रहिए, आई नो ये अच्छी टैक्टिक है आपकी, आप करिए और मैं उसे स्टॉल करूंगा, पर मैं आपको नहीं बोलने दूंगा। प्लीज प्लीज नहीं, सार्वजनिक विषय डालना जरूरी है तो डालिएगा पहले। नहीं, माइक डाउन कीजिए शहजाद का, बिल्कुल माइक डाउन कीजिए, बिल्कुल। आई नो। ये दर्शकों देखो होता क्या है, ये बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी होती है। और स्टूडियो में बैठे हैं शहजाद पूनावाला, तो जी पूरा टाइम ले लीजिए। एक आखिरी 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट, सबको करते हैं 1 मिनट। अब देखिए ये एक सोची समझी रणनीति है। एक लास्ट पॉइंट, फिर दोबारा से एक लास्ट पॉइंट, फिर एक और लास्ट पॉइंट, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन। पर जरूरी सवाल ये है, आपने मुझे अपने पॉइंट अब देखिए फिर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। संदीप जी, आपने मुझे ओपनिंग मुझे, मैं देखिए शहजाद, you're testing my patience. सर, Please, इसका क्या मतलब? you're testing my patience. Yes. जैस्मिन जैस्मिन, नहीं, टेस्टिंग ऑफ पेशेंस मींस प्लीज, ये धमकी है मुझे? प्लीज, अरे छोड़िए धमकी को छोड़िए ना, अरे छोड़िए ना, मस्त रहिए आराम से, शांति से, शांति से बैठिए, शांति से, आपका डेमोक्रेटिक, शांति से बैठिए। सीबीआई और ईडी जो करती है वो सही करती है, ये लोग झूठा विक्टिमहुड हाँ, सिर्फ विपक्ष पर नजरें डालते हैं। विपक्ष आपने 1 मिनट भी बता देता हूँ कितने रेड हुए, बता सकता हूँ। नारायण रानी पर हुए, अरे अब आप अजित पवार चक्की सिंह करने वाले थे, बोल रहा हूँ ना, सुबह मैं बोल रहा हूँ, वो शपथ ले लेते हैं देवेंद्र फडणवीस के साथ, हेमंता बिस्वा शर्मा, मुकुल रॉय जब बीजेपी में थे। उदाहरण आपने मुझे पूछा ना आपने। हाँ बोलिए, मैं बोलूं? हाँ देखिए, मैंने जिनका भी नाम लिया उनके सबके खिलाफ बीजेपी के नाम लीजिए। अरे मैं ले ही रहा हूं ना, आप जो बोलने तो दो। जिनके खिलाफ कोर्ट के ऑर्डर है सब पे हुए हैं। अब हेमंता पे कोर्ट का ऑर्डर है, नारायण राणे पे कोर्ट का ऑर्डर है, नहीं हो तो मैं मंकी बैलेंसिंग, ये कोई एडिटोरियल लाइन है, मंकी बैलेंसिंग चलेगी, मंकी बैलेंसिंग एडिटोरियल लाइन कैसे चलती ना। चलिए, संसदीय बोर्ड के सदस्य बन जाते हैं गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, आप इतने ज्ञानी व्यक्ति है, सत्येंद्र जैन पर कोर्ट का ऑर्डर है, जो भी इनके ऊपर है, सोनिया गांधी पर कोर्ट का ऑर्डर है, परंतु जिसके कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, क्योंकि मुझे सोनिया गांधी या सत्येंद्र जैन के ऊपर कार्रवाई करनी है, तो मैं जाकर जो इसके ऊपर नहीं है उसके ऊपर भी कर लूं। आप जानते हैं ना विजय नायर कौन है, सब पूरा मीडिया जानता है विजय नायर कौन है। एक चर्चा क्यों नहीं चलाते उस पर? दूसरी बात, मैं पूछता हूं उनको कि विजय नायर तो बहुत चीजों की चलेगी, फिर तो केजरीवाल जो कह रहे हैं कि कहां से किसको धमकाया जा रहा है, वो नाम मैं चार का बोल, वो नाम आपको पता है? सुनिए ना मेरी है ना पता? सर आप ऐसे करेंगे तो डिबेट कैसे? देखिए ऐसे नहीं, आपने पूछा ना, इस तरह से मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। आप क्यों, आप देखिए मुस्कुराते हुए अच्छा लगता है, टेस्ट माय पेशेंस। मैं ये कह रहा हूँ कि विजय नायर आप ऐसे गुगली डालेंगे, मुझे भी दूसरा डालना। तो देखा आपने, संदीप चौधरी ने तगड़े से धोया है। इनको भारत सरकार पे कर्जा नजर नहीं आ रहा है कि 2014 से 2022 आते आते 3 गुना कर्जा कर दिया है इन्होंने। जीडीपी से हमारा करीब हम 80% कर्जा ले चुके हैं, मगर ये कोई फिक्र की बात नहीं है। आखिर दिल्ली सरकार सरप्लस में क्यों जा रही है, इनको वो फिक्र है। आखिर बेरोजगारी क्यों कम है छत्तीसगढ़ में, इनको वो फिक्र है। बेरोजगारी ज्यादा होनी चाहिए थी। इनको अपनी शासित राज्य नजर नहीं आते हैं कि गुजरात का इन्होंने भंटाधार कर दिया है। जिस गुजरात मॉडल की बात करते थे वो
खोखला है। फिलहाल आपका क्या कहना है संदीप चौधरी की इस कपड़ा फाड़ धुलाई पर शहजाद पूनावाला की, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करें, हमें सपोर्ट देते रहें। तो भैया अंधभक्तों वाला काम मत करो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर देना।